एपिसोड की शुरुआत में हमें हमारी फीमेल शीजिया दिखाई देगी, जहां उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा होता है। जहां फ्रेंड शीजिया के जो डैड होते हैं, जिससे कि उन्होंने पैसे लिए होते हैं, वो उसके वहां वर्क करती थी। वही लेडी शीजिया को कोड़ों की मार पड़वा रही होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जिस इंसान से शादी करे। और यहाँ पे शीजिया कहती है कि मैं वैसे इंसान से शादी क्यों करूँगी जिसके पास पैर ही नहीं है। मतलब कि जो हमारा हीरो है मिस्टर ली, वो डिजेबल है, उसके पास पैर नहीं है। और यहाँ पे बोलती है शीजिया कि अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरी जगह खुद की ही डॉटर से क्यों नहीं अपने डिसेबल मैन से शादी करवा देती हैं। ये बात सुन के वो लेडी काफ़ी गुस्सा करती है और शीजिया को बहुत ज़्यादा मारती है। तभी वो लेडी कहती है, अगर तुम शादी के लिए रेडी नहीं होगी तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मरवा दूंगी, जो कि शीजिया का छोटा भाई होता है। यहाँ पे कहती है, नहीं मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज़ मेरे छोटे भाई को कुछ भी मत करना है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। जहाँ वो लेडी मान जाती है और यहाँ इस तरीके से शीजिया का वो डिसेबल मैन यानी कि मिस्टर ली से शादी हो जाता है। अब यहाँ वो जैसे उसके घर आती है, जहाँ वो व्हील चेयर पे होता है मिस्टर ली, और यहाँ पे वो काफ़ी शीजिया डरी धमकी सी होती है कि पता नहीं वो इंसान उसके साथ क्या करेगा, क्योंकि उसे तो वो जानती तक भी नहीं है फ्रेंड। तभी हमारा हीरो आता है और कहता है, मेरे ड्रेस को ओपन करो। ये बात सुन के शीजिया तो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि जिस चीज़ का डर था ये बंदा मुझसे वही करवा रहा है, यानी कि ये मेरे साथ कुछ तो रॉन्ग करेगा। तो शीजिया बोलती है, ठीक है मैं कर रही हूँ। वो डरते डरते फ्रेंड बिना मिस्टर ली को देखे वो उसका ड्रेस ओपन कर रही थी, जहाँ मिस्टर ली कहते हैं, अरे देख कर तुम कहीं और हाथ डाल रही हो। जिसे कहती है शीजिया, आई एम सो सॉरी। वो उसे बात तक लेके जाती है और यहाँ पे वो कहता है, अच्छे से एकदम मेरी सफाई करना। तो कहती है, हाँ मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने कहा। वो बेचारी डरी सहमी सी लड़की कहाँ फंस गई मिस्टर ली के चक्कर में। तभी सोचती है, ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। जहाँ वो 9 से 11 होने का सोच रही होती है, लेकिन वो सोच रही होती है कि मेरी तो शादी हो गई है। इससे पहले कि वो भागती, मिस्टर ली उसका हाथ पकड़ता है, उसे अपनी ओर खींच लेता है और वो बोलता है, तो मेरी जाने मन कहाँ जा रही थी तुम फर्स्ट नाइट के दिन? कोई कहीं जाता अपने हस्बैंड को छोड़कर? ये तो तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया, इसका तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। कहती है, आई एम सो सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंस नहीं था, मैं भागना नहीं चाहती थी। यहाँ पे कहता, अच्छा मुझसे झूठ बोल के तुम कहाँ जाओगी? अब तो वो बेचारी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पे मिस्टर ली शीजिया को बेड पे पुश कर देते हैं। यहाँ पे वो बोलती है, प्लीज़ मुझे छोड़ो, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली कहते हैं, नहीं तुम मेरी वाइफ ही हो और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ, वो भी आज के दिन, ये पॉसिबल नहीं है। और वो उसके साथ फोर्सफुली अटैचमेंट स्टार्ट कर देता है, जहाँ शीजिया और मिस्टर ली मॉर्निंग में उन लोगों की एक अलग सी गुड मॉर्निंग होती है। अब यहाँ पे मिस्टर ली की आंखें खुलती है, जहाँ उसका कज़न आवाज़ दे रहा होता है उसे कॉन्ग्रेच करने के लिए कि एक डिसेबल मैन की शादी हो गई है, सुना है तुम्हारी वाइफ ही बहुत खूबसूरत है। ये सब चीज़ मिस्टर ली बस सुन रहे होते हैं, जहाँ वो बोलता है, चलो चलो मैं देखूं तुम्हारी वाइफी को कैसी है वो। दूसरी तरफ उस लेडी को दिखाया जाएगा जो कि शीजिया से शादी करवाती है प्रॉफिट के लिए, क्योंकि मिस्टर ली जो है फ्रेंड काफ़ी पैसे वाले हैं, लेकिन वो एक डिसेबल मैन है, जिसका मौके का फ़ायदा शीजिया के थ्रू वो उठाएगी। और वो उसे फोर्स करती है कि आधी प्रॉपर्टी मिस्टर ली को कहे कि वो शीजिया के नाम करे, जहाँ शीजिया कहती है, मैं ऐसा उनसे क्यों कहूँगी, उनकी क्या गलती है। यहाँ पे वो बोलती है लेडी कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो समझ जाना तुम्हारे भाई के साथ मैं क्या करूँगी। अब ये सब चीज़ सुन के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, जहाँ वो बोलती है, आपको जो करना कर लो। तभी उस लेडी मारने वाली होती है शीजिया को, लेकिन वहाँ मिस्टर ली आता और कहता है, ये सब क्या हो रहा है मेरी वाइफी के साथ? तो कहती है, सॉरी बॉस, वो तो बस मैं इसलिए ऐसे कर रही थी जिसकी वजह से आपको ये अच्छे से ट्रीट कर सके। अगर मैंने इसे कुछ ना बोला तो शायद आपको ट्रीट ना कर पाए अच्छे से। यहाँ पे मिस्टर ली भी सब समझ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे शीजिया को वो कार में बैठाते हैं और कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर शीजिया अपना काम कर रही होती है, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे मिस्टर ली का कज़न आकर उसे परेशान करता है, क्योंकि वो बोलता है कि अरे उस इंसान में क्या है, डिसेबल तो है, वैसे भी
वो तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, तो क्यों नहीं तुम मुझसे शादी कर लो। अब यहाँ पे सीजिया बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा हस्बैंड है, जितना भी है तो मेरा हस्बैंड है वो। इधर मिस्टर ली आते हैं और अच्छे से उसके चाल को समझ जाते हैं कि ये जो उसका कज़न है वो गंदा निगाह सीजिया पे कर रहा है और अपने बॉडीगार्ड से उसे मार खिलवाता है और कहता है मैं ज़रूर डिजेबल हूँ, लेकिन ये मत भूलना कि मेरे पास पावर्स है और मेरी वाइफ को अगर तुमने इस तरीके से देखा दोबारा तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। तभी यहाँ पे मिस्टर ली जो समझ जाता है कि वो जो लेडी सीजिया को परेशान करती है आखिर क्या प्रॉब्लम है। जहाँ वो बताती है कि मैं वो नहीं हूँ जिससे आपकी शादी होने वाली थी, मैं तो वहाँ एक नॉर्मल लेडी थी जहाँ मैं काम करती थी अपने डैड के अकॉर्डिंग, जो उन्होंने पैसे कर्ज लिए हुए थे, बस इस वजह से मैं उस घर में काम करती थी और ज़बरदस्ती मेरी आपसे शादी करवा दी गई। ये सारी चीज़ें वो बता देती है सबके सामने, जो कि मिस्टर ली के ग्रैंडपा भी होते हैं और ये सब समझ जाते हैं कि ये जो मास्टरमाइंड प्लानिंग है वो दो लोगों ने मिलके किया है। जहाँ मिस्टर ली बोलते हैं टेंशन मत लो, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूँगा। इधर वो नेक्स्ट डे जाती है बाहर जहाँ सीजिया को किडनैप कर लिया जाता है। वहाँ उसका सिस्टर मिस्टर ली को बोलता है कि सीजिया को किसी ने किडनैप कर लिया और ये वो कोई और नहीं फ्रेंड वही इंसान है, मतलब मिस्टर ली का कज़न। वो उसे एक होटल में लेके जाता है और नशे की हालत में उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन एट ए टाइम मिस्टर ली आके उसे प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे कहता है कि इस बार मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि तूने मेरी वाइफ को समझ के क्या रखा, मैंने लास्ट वार्निंग तुझे दी थी। इतना कह के वो उसे वहाँ से लेके जाता है। ये सारी न्यूज़ जो है फ्रेंड शेन फैमिली यानी कि सीजिया जिसके अंदर काम करती थी उन लोगों को भी पता चल जाता है। अब यहाँ पे उसकी मॉम अपनी बेटी को आइडिया देती है जो कि मेन थी। अब यहाँ पे बोलती है अपनी डॉटर सीसी को कि क्या लगता है, यहाँ पे उसकी डॉटर का मॉम टेंशन मत लो, शेन फैमिली कभी हार नहीं मानती है, भले ही उसे सब कुछ पता चल गया हो लेकिन मैं उसे अपना बना के रहूँगी, डोंट वरी। इधर जो है मिस्टर ली सीजिया जाते हैं डिनर करने, लेकिन उसमें ड्रग्स मिला के मिस्टर ली को किडनैप कर लेती है सीसी। और इधर जब सीजिया आती है उसके बताए हुए एड्रेस पे जहाँ नहीं होता है मिस्टर ली, वो उसे खोजती है, कॉज भी करती है, लेकिन फिर यहाँ सीसी उसके ड्रेस को आधी ओपन कर चुकी होती है। लेकिन जैसे तैसे मिस्टर ली कॉल करते हैं और सीजिया को एग्जैक्ट एड्रेस बताता है। एट ए टाइम सीजिया दौड़ के आती है और कहती है मिस्टर ली आप ठीक तो हैं, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ चुकी हूँ, डोंट वरी, आप टेंशन मत लेना, आपको कुछ भी नहीं होगा। मतलब एज लाइक वाइफ वो बहुत ही बखूबी से अपना हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही होती है। तभी यहाँ पे कहती है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली जो है फ्रेंड अपने पैरों से खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे सीजिया के वो करीब जाते हैं जहाँ वो मना करता है कि तुम डॉक्टर को कॉल मत लगाओ। ये चीज़ देख के सीजिया का फ़ोन तो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है कि तुम चल सकते हो, मतलब ये सब क्या था। जहाँ मिस्टर ली जो है फ्रेंड वो नाटक कर रहा था कि आखिर ये सब मेरे प्रॉपर्टी के पीछे कौन था, तो यहाँ पे उसके कज़न का और उस लेडी का हाथ साफ साफ दिख गया था। इसके साथ वो सीजिया के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उसको सारी सच्चाई बता के, जहाँ सीजिया और मिस्टर ली एक रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अब देखते ही देखते उन लोगों की मॉर्निंग हो जाती है जहाँ सीजिया काफ़ी खुश थी और यहाँ पे मिस्टर ली जो है फ्रेंड बहुत ही क्यूट प्यार से अपनी वाइफी को ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सीजिया बोलती है कि अब तुम क्या करोगे। कहता है डोंट वरी, इसे मुझे अभी तक हाइड करके रखना पड़ेगा, समझ में आ रही है ना तुम्हें मेरी बात, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। कहती है ठीक है। जहाँ सीजिया की तबीयत ख़राब होती है तो वो जाती है डॉक्टर के वहाँ, जहाँ डॉक्टर उसका मिल जाता है सीनियर सीजिया का और यहाँ पे दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जहाँ सीजिया और वो डॉक्टर दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम तक बातें करते हैं, लेकिन ये चीज़ मिस्टर ली को अच्छी नहीं लगती है। जहाँ रात में मिस्टर ली नाराज़ रहते हैं, जहाँ सीजिया कहती है कि वो डॉक्टर मेरे से सीनियर है, वो मेरे बस एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह बिहेव कर रहा था, प्लीज़ तुम जेलस मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर जो है मिस्टर ली का जो असिस्टेंट होता है वो पता करता सीजिया को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तभी यहाँ पे बोलता है डोंट वरी, मैं अपनी वाइफ को अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा। इधर डॉक्टर आता है और सीजिया को बताता है रिपोर्ट में कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के तो मिस्टर ली इतने खुश हो जाते हैं कि वो पेरेंट्स बनने वाले हैं। ओह माय गॉड, ये आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद ये दोनों को मिला था। जहाँ वो सीजिया को कहते तुम परेशान ना, उस लेडी से मैं तुम्हारे भाई को छुड़वा लूँगा। जहाँ सीजिया डॉक्टर से बातें कर रही होती है, यहाँ पे डॉक्टर बोलते क्या बात, तुम्हारे हस्बैंड को
मेरा आना पसंद नहीं है क्या? जहाँ सीजिया बोलती है अरे नहीं, एक जेलसी हो गई थी मेरे हस्बैंड को, मिसअंडरस्टैंडिंग, बट अब सब ठीक है। जहाँ मिस्टर ली प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो बताते हैं कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टी दूसरे के हाथ में जा रहा है, जो कि मेन विलेन होता है। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ली ऐसा नहीं करने वाले थे, वो कोई और नहीं फ्रेंड उसके चाचा ही होते हैं जो ये सारे गेम मिलके करे थे। जहाँ उसके मॉम डैड को भी मिस्टर ली के उसके चाचा ही ने मारे थे, यहाँ पे वो अपने मुँह से कबूल देते हैं। यहाँ पे मिस्टर ली काफ़ी गुस्सा करता है, उसे मारता है, लेकिन वहाँ उसका बॉडीगार्ड आके उसे जेल भिजवा देता है। अब यहाँ पे ग्रैंडपा काफ़ी खुश हो जाते हैं जब देखते हैं कि मिस्टर ली चल रहा था। हुआ ये था कि जब उसके मॉम डैड की डेथ हो गई थी, जिसके वजह से मिस्टर ली ने नाटक किया था ये सब जानने के लिए कि आखिर सबके पीछे कौन है, जो कि उसके दादू को वो सारी बातें बताते हैं। लेकिन दादू को मैटर नहीं करता फ्रेंड, क्योंकि अब उनका जो पोता है वो खड़ा है और अब वो पोते पोतियों को खिलाने वाला है। इससे उसके दादू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जिया को बोलते हैं कि वो उनको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार देना। इधर दिखाया जाएगा मिस्टर ली सीजिया को, जहाँ सीजिया को वो बोलता है तुम्हें प्रॉपर आराम करना है, तुम्हें बिल्कुल भी कोई काम धाम नहीं करना, सब मैं करूँगा। जहाँ सीजिया बोलती है अच्छा बाबा ठीक है, अभी थोड़ा ठंड रखो, अभी मुझे वॉक भी करना है, मुझे खुद पे ध्यान भी देना है, क्या ये सब भी अब तुम ही करोगे? जहाँ मिस्टर ली हंसता है और कहता है नहीं नहीं, ये सब भी तो बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। और यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश हो जाते। लेकिन मिस्टर ली चाहता था सीजिया से शादी करने, जो कि उन लोगों की केमिस्ट्री लव स्टोरी वो अभी बाकी थी। जहाँ सीजिया वेडिंग ड्रेस में मम्मी वाली बन जाती है और इधर मिस्टर ली उसे प्रपोज करता है, जहाँ सीजिया उसे एक्सेप्ट करती है और इन दोनों के बीच में फ्रेंड एक रोमांटिक सा किसिंग सीन होता है। और यहाँ पे ये दोनों की प्रॉपर मम्मी डैडी वाली शादी कंप्लीट होती है। इसी के साथ ये सीरीज यहीं पे एंड होती है।